गोरखपुर में एसबीआई के मैनेजर साहब शेयर बाजार में जल्दी अमीर बनो योजना के ऐसे शिकार हुए कि अब साइबर ठग आराम से मुनाफा गिन रहे हैं और मैनेजर साहब एफआईआर में लगे हुए हैं। व्हाट्सएप पर दो ग्रुप मिले, नाम ऐसे जैसे वारेन बफेट खुद एडमिन हों। रोज ऑनलाइन क्लास, रोज ज्ञान। सर आज ये शेयर पकड़ लीजिए, सर आज आईपीओ में एंट्री मारिए। सर विदेशी निवेशक भी यही कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ एक बीमारी है, अगर कोई आदमी अंग्रेजी में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बोल दे और स्क्रीन पर हरा हरा प्रॉफिट दिखा दे तो लोग उसे सीधा अर्थशास्त्र का चाणक्य मान लेते हैं। ठगों ने पहले थोड़ा मुनाफा दिखाया और यही साइबर ठगी का पहला संस्कार होता है। पहले आपको लगता है कि वाह पैसा बढ़ रहा है, फिर लगता है कि थोड़ा और लगा देते हैं, फिर लगता है कि अब तो जिंदगी सेट हो गई और अंत में पता चलता है कि जिंदगी नहीं ठग सेट हो चुके हैं। सबसे मजेदार बात देखिए कि ठगों ने दावा किया कि बड़े निवेश समूहों और विदेशी संस्थानों से जुड़े हैं। आजकल ठगी में भी इंटरनेशनल लेवल का आत्मविश्वास आ गया है। पहले लोग कहते थे कि हम बैंक से बोल रहे हैं, अब कहते हैं कि हम ग्लोबल फाइनेंशियल नेटवर्क से जुड़े हैं। फर्जी दस्तावेज दिखाए गए, ऐप डाउनलोड करवाया गया, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया गया और खाते में मुनाफा ऐसा दिखाया गया जैसे शेयर बाजार नहीं जादू की फैक्ट्री चल रही हो। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब मैनेजर साहब ने कहा कि भाई पैसा निकाल दो। बस वहीं से सिस्टम अचानक बीमार पड़ गया। कभी सर्वर डाउन, कभी प्रोसेसिंग फीस, कभी टैक्स, कभी वेरिफिकेशन। यानी पैसा जमा करते समय ऐप का फार्मूला 1 की स्पीड से चलता है और निकालते समय सरकारी फाइल बन जाता है। अब सोचिए कि जिस देश में लोग असली बैंक के मैसेज पर भी भरोसा नहीं करते, वहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के शेयर गुरु पर करोड़पति बनने का भरोसा कैसे कर लेते हैं। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं, साइबर ठगों का पूरा मॉडल ही यही है। पहले लालच दो, फिर भरोसा बनाओ, फिर स्क्रीन पर नकली मुनाफा दिखाओ और जब आदमी पूरी तरह जमा पूंजी डाल दे तो पूरा सिस्टम गायब। सबसे खतरनाक बात यह है कि ठगी अब बंदूक लेकर नहीं होती, अब ठगी सूट बूट, ग्राफ, ऐप और अंग्रेजी के शब्दों से होती है। अब डकैत घोड़े पर नहीं आते, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनकर आते हैं। पुलिस अब तकनीकी जांच में जुटी है, खातों की पड़ताल हो रही है, लेकिन सवाल वही है, आखिर लोग बार बार ऐसे जाल में फंस क्यों जाते हैं? क्योंकि आज हर आदमी जल्दी अमीर बनना चाहता है, बिना रिस्क समझे, बिना जांच किए। सिर्फ स्क्रीन पर बढ़ता हुआ नंबर देखकर लोग मान लेते हैं कि पैसा सचमुच में बढ़ रहा है। और साइबर ठग यही जानते हैं, उन्हें आपका बैंक बैलेंस नहीं चाहिए, उन्हें आपका लालच चाहिए। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा व्यंग यही है कि जिस बैंकिंग सिस्टम का काम लोगों को फ्रॉड से बचाना है, उसी सिस्टम का एक मैनेजर साइबर ठगी का शिकार हो गया। मतलब ठगों ने ये साबित कर दिया कि ऑनलाइन दुनिया में डिग्री, पद और अनुभव नहीं, सिर्फ एक गलती मायने रखती है।